हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नेट एस्पिरेंट। आज हम लोग पेपर 1 कम्युनिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इट इज पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1, इन कम्युनिकेशन द थ्री मेजर एरियाज ऑफ एनालिसिस। कम्युनिकेशन में जो थ्री मेजर एनालिसिस का एरिया है वो कौन कौन सा है? ए पार्टिकुलरिज्म, बी सेमियोटिक्स, सी सिंटैक्टिक्स, डी प्रोग्रामेटिक्स, ई वर्चुअल रियलिटी। इसमें से कौन कौन सा होगा? देखो, ए पार्टिकुलरिज्म। पार्टिकुलरिज्म मतलब क्या है? अटैचमेंट टू वंस ओन, खुद के साथ अटैच होना। तो ए नहीं आएगा, ए नंबर नहीं आएगा। देखो, ए नंबर ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 में है, तो इन दोनों को छोड़ दो। अभी रह गया 2 एंड 3। देखो, सी एंड डी कॉमन है 2 एंड 3 में, एंड बी एंड ई इन दोनों में से कोई एक होगा। बी सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स मतलब क्या है? सेमियोटिक्स मतलब है द स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल्स एंड देयर यूजेस। तो बी आएगा, तो इसका आंसर होगा बी, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 2। सेमियोटिक्स, सिंटैक्टिक्स एंड प्रोग्रामेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, टू बी इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? ए टॉप डाउन, बी एनालिटिकल, सी अनरेस्पॉन्सिव, डी एडजस्टेबल, ई प्रोग्रेसिव। इसमें से कौन कौन सा होगा? देखो, जो सी है अनरेस्पॉन्सिव, जो अनरेस्पॉन्सिव क्लासरूम होगा वो कैसे इफेक्टिव होगा? रेस्पॉन्स तो देना पड़ेगा, तो अनरेस्पॉन्सिव नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। देखो, 3 ऑप्शन में सी है, 1, 2 एंड 3, ये तीनों ऑप्शन में सी नंबर है, तो इसका आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर 4, बी, डी एंड ई। एनालिटिकल होना चाहिए, इफेक्टिव क्लासरूम एनालिटिकल होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए एंड प्रोग्रेसिव होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, the internet has provided new communication channels to youngsters in societies that are socially conditioned। इंटरनेट के वजह से सोसाइटीज में जो यंगस्टर है उन लोगों को एक न्यू कम्युनिकेशन चैनल मिल गया, दैट आर सोशली कंडीशनड। उसके बाद स्टेटमेंट 2, द न्यू मीडिया कैन बी यूज फॉर हार्मलेस फन एंड इंटरटेनमेंट बट अदरवाइज ऑल्सो। न्यू मीडिया यूज करके हार्मलेस फन एंड इंटरटेनमेंट एंड अदर्स ऑल्सो कर सकते हो। देखो, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द शैनन एंड वेबर मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज बेस्ड ऑन ए लाइनर सिस्टम ऑफ। जो शैनन एंड वेबर का मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो कौन सा लाइनर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है? ऑप्शन ए प्रिंट कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी न्यू कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी। शैनन एंड वेबर का मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, रियल टाइम कम्युनिकेशन आर नोन एज। रियल टाइम कम्युनिकेशन को और कौन सा नाम में जाना जाता है? ऑप्शन ए वर्टिकल मीडिया, ऑप्शन बी असिंक्रोनस मीडिया, ऑप्शन सी सिंक्रोनस मीडिया, ऑप्शन डी ग्रेपॉइंट मीडिया। देखो, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिंक्रोनस मीडिया के द्वारा पॉसिबल है।
रियल टाइम कम्युनिकेशन मतलब जो सेम टाइम में सेंडर एंड रिसीवर बोथ कम्युनिकेट कर सकता है, दोनों ही बात कर सकता है और कम्युनिकेट कर सकता है सेम टाइम में। और ऑप्शन बी में है असिंक्रोनस मीडिया, जो सेम टाइम में सेंडर एंड रिसीवर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। उसके बाद ऑप्शन ए में दिया है वर्टिकल मीडिया। वर्टिकल मीडिया मतलब जो हियरार्किकल कम्युनिकेशन के लिए मीडिया यूज होता है, हियरार्किकल कम्युनिकेशन के लिए, जैसा कोई कंपनी में, कोई इंडस्ट्री में जो टॉप डाउन कम्युनिकेशन होता है और बॉटम अप कम्युनिकेशन होता है, उसमें जो मीडिया यूज किया जाता है। एंड डी में है ग्रेवाइन मीडिया, मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए जो मीडिया यूज किया जाता है उसको ग्रेवाइन मीडिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन मॉडल क्रिएटेड बाय विल्बर श्राम इनिशियली हैड द एलिमेंट्स ऑफ, जो विल्बर श्राम और श्राम का सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन मॉडल है उसका इनिशियल एलिमेंट्स कौन कौन सा था। देखो, ए एन इनकोडिंग सोर्स, बी ए नॉइज ब्रेकर, सी ए नॉइज मेकर, डी ए मैसेज ऑफ ट्रांसमिशन, ई ए डिकोडर टू डिकोड द मैसेज। देखो, विल्बर श्राम का जो कम्युनिकेशन मॉडल था उसमें 3 एलिमेंट्स था। एक था इनकोडर और सेंडर, मतलब एन इनकोडिंग सोर्स, जिसको इनकोडिंग सोर्स बोला जाता है, तो ऑप्शन ए नंबर आएगा। उसके बाद एक था मैसेज, डी नंबर, ये मैसेज ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन करने के लिए एक मैसेज चाहिए, एंड ई आएगा जो डिकोडर और रिसीवर, जिसके द्वारा मैसेज को डिकोड किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए डी एंड ई, ए डी एंड ई, ऑप्शन 4। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए डी एंड ई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, न्यू कम्युनिकेशन मीडिया हैव मेड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक स्पेस पॉसिबल। न्यू कम्युनिकेशन मीडिया की वजह से पब्लिक स्पेस को प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल हुआ है। इट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। न्यू कम्युनिकेशन मीडिया के वजह से पब्लिक स्पेस प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल हुआ है, इट इज करेक्ट। उसके बाद स्टेटमेंट 2, द अबव टेंडेंसी हैज लीड टू इमर्जेंस ऑफ साइबर स्फीयर इन द वर्ल्ड। न्यू कम्युनिकेशन के वजह से, अबव टेंडेंसी मतलब न्यू कम्युनिकेशन के वजह से वर्ल्ड में साइबर स्फीयर इमर्जेंस हुआ है, अपराइजिंग हुआ है, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द लाइनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। लाइनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। ऑप्शन ए लिबरल, ऑप्शन बी ऑथोरिटेरियन, ऑप्शन सी कॉन्फेशनल, ऑप्शन डी पार्टिसिपेटरी। देखो, इसका आंसर होगा ऑथोरिटेरियन। मतलब जो लाइनर मॉडल है, लाइनर मॉडल कम्युनिकेशन में सेंडर कम्युनिकेट करता है एंड जो रिसीवर होगा उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है और फीडबैक नहीं होता है, तो इसको ऑथोरिटेरियन कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनइफेक्टिव लिस्टनिंग इन ए क्लासरूम। क्लासरूम में इनइफेक्टिव लिस्टनिंग के लिए कौन कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। ए कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ मैसेज, बी अटेंशन ट्रिगर्स, सी फिजिकल और मेंटल फेटिक, डी लैक ऑफ इंसेंटिव, ई इनसफिशिएंट प्रिपरेशन। देखो, इसमें से देखो जो ए है, ए नंबर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ मैसेज। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ मैसेज के वजह से कोई भी लिस्टनिंग इनइफेक्टिव नहीं होता, तो ए नहीं आएगा। ए नहीं आएगा मतलब 1 and 4
नंबर ऑप्शन में ए दिया हुआ है, तो इन दोनों को हटाओ। देखो 2 एंड 3 ऑप्शन में सी एंड डी कॉमन है, सी एंड डी, इसका मतलब सी एंड डी कॉन्फर्म आएगा। बी एंड ई में से एक होगा। देखो बी अटेंशन ट्रिगर्स एंड ई में है इनसफिशिएंट प्रिपरेशन, तो इनसफिशिएंट प्रिपरेशन भी नहीं होता है, अटेंशन ट्रिगर्स होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 बी सी एंड डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बी सी एंड डी। अटेंशन ट्रिगर्स, फिजिकल और मेंटल फैटिग एंड लैक ऑफ इंसेंटिव। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द मैकेनिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, द मैकेनिकल मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मास कम्युनिकेशन का जो मैकेनिकल मॉडल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ए मल्टीपल वेज फ्लोज, बी वन वे फ्लो, सी फ्रॉम वन टू मेनी, डी कैन बी एनोनिमस, ई एक्टिव ऑडियंस। देखो मल्टीपल वेज ऑफ फ्लोज, ये नहीं होगा। वन वे फ्लोज, इट इज करेक्ट। बी सी फ्रॉम वन टू मेनी, ए भी आएगा, बी एंड सी आएगा, डी भी आएगा, बी सी एंड डी। इसका आंसर होगा बी सी एंड डी। वन वे फ्लो फ्रॉम वन टू मेनी कैन बी एनोनिमस। मास कम्युनिकेशन में कोई एक्टिव ऑडियंस नहीं होता है एंड मल्टीपल वेज ऑफ फ्लोज भी नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड चैनल में बहुत सारा पेपर 1 का PYQ दिया हुआ है, हायर एजुकेशन का है, टीचिंग एप्टीट्यूड का है, रिसर्च एप्टीट्यूड का है, सब कुछ दिया हुआ है PYQ। जितना चाहे देख सकते हो। थैंक यू।